हेलो स्टूडेंट, आपका जीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्न वाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। प्रश्न आपका क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है, देखिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रेट 150 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रेट 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको यहाँ एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, मतलब आपको इसका ग्राफ में ग्राफ विधि से हल करना है, आपको इसका ग्राफ दर्शाना होगा। ठीक, तो चलते हैं हम बोर्ड पर और इस क्वेश्चन को हम आपको सिखाते हैं आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप एक बार इसे जरूर पढ़ें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य रेट 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल रेट 46 रुपये। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो माना पेंसिल का मूल्य x रुपये। हल, माना पेंसिल का मूल्य रेट x रुपये तथा कलम का मूल्य रेट y। ठीक, अब आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल है ना, पेंसिल का मूल्य मैंने x माना, तो इसमें आपको 5 से गुणा करा दें तो 5x आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस क्या कह रहा है, 7 कलम का मूल्य क्या है y, तो यहाँ आ जाएगा 7y। कुल टोटल रुपए कितना है 50, ये आपका बराबर 50 हो जाएगा, आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक, आगे देखिए 7 पेंसिल का पेंसिल का मूल्य x है, तो हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम का मूल्य क्या है y है, तो हो जाएगा 5y बराबर का कुल मूल्य 46 रुपये रेट है, तो यहाँ हो जाएगा 46। आपका समीकरण 2 बन गया। अब आपको यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए समीकरण आपका 1 है, 5x प्लस 7y बराबर 50। आप इसे लिख सकते हैं 7y बराबर 50 माइनस 5x। देखिए जब इधर 5x प्लस इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ y बराबर आप लिख सकते हैं 50 माइनस 5x बटे 7। यहाँ आप इस प्रकार से डिसिम्प्लाई लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ y का मान मिल गया है, क्या है, y का मान मिल गया है। इस y में आपको मान रखना होगा। ठीक, क्या है, इस y में आपको मान रखना होगा, तो चलिए हम रखते हैं y का मान। इसमें x का मान रखेंगे और y का मान हम प्राप्त करेंगे। ठीक, देखिए यदि हमें x के स्थान पर क्या रखें, ये x के स्थान पर आपको ऐसी गिनती रखना है कि जिससे कि हम इसे गुणा करके इसमें से घटाएं और 7 से भाग दें, पूरा पूरा विभाजित हो। जैसे हम x के स्थान पर यहाँ 3 रखते हैं, तब हम x के स्थान पर 3 रखें तब हमें y बराबर मिल जाएगा 50। यहाँ हम 3 रख देंगे तो 3 बचे 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15
बटे 7 आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं, जब आप 50 में से 15 घटा दें तो आपको मिल जाएगा 35/7। तो आप इसे लिख सकते हैं 7×5 = 35, तो आपको मिल जाएगा 5। ठीक, इसी प्रकार आपको कम से कम x और y के दो मान निकालना होगा। ठीक, जिससे कि आप उसे ग्राफ में आसानी से दर्शा पाएं। यदि x बराबर आपको और क्या रख सकते हैं, ठीक, आप x के स्थान पर और कौन सी संख्या रखें जिससे कि यहाँ हम 7 से भाग दें, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक, देखिए हम यहाँ क्या रखते हैं x के स्थान पर। चलिए यदि हम x के स्थान पर 10 रख देते हैं तो देखिए क्या आता है। हम जब 10 रखेंगे तब हमें मिल जाएगा y बराबर 50। जब हम यहाँ 10 रखेंगे 10×5 = 50 हो जाएगा, 50 - 50 आ जाएगा बटे 7। अब देखिए हम 50 में से 50 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0/7 बराबर 0 आ गया। अब हम x का हमें x और y का दो मान हमें प्राप्त हो गया है। ठीक, अब हम इसके मदद से इसका सारणी बना सकते हैं, तो हम सारणी बना लेते हैं यहाँ। देखिए हमारा सारणी तैयार हो रहा है। आप यहाँ लिख सकते थे एक लाइन में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको यहाँ नोट कर देना है। एक लाइन में नीचे लिख देना है समीकरण, क्या है आपको लिख देना है समीकरण। आपका समीकरण क्या है, पहला समीकरण 5x + 7y = 50। समीकरण 5x + 7y = 50 के लिए 50 या इसकी मदद से y का मान मैंने निकाला, क्या है y बराबर है 50 - 5x/7 के लिए सारणी आप लिख सकते हैं। ठीक, आपको यहाँ इसको लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक, जो यहाँ मैंने लिखा है, उसके बाद इस ग्राफ को बना देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या आ गए, आ जाएगा। देखिए अब यहाँ हमारा x होगा, यहाँ y होगा, यहाँ हमारा बिंदु हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमारा बिंदु हो जाएगा, यहाँ हमारा बिंदु हो जाएगा x y। ठीक, अब देखिए x का मान हमारा क्या है 3 है, तो हम यहाँ 3 रखेंगे। जब x का मान मैंने 3 रखा तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। हमारा बिंदु क्या है x y है, तो हमारा x का मान पहले आएगा, 3 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए मैंने x का मान 10 रखा तो y का मान 0 प्राप्त हुआ, तो हमारा बिंदु हो जाएगा 10 और 0। इस प्रकार से हमारा पहली सारणी तैयार हुआ। इसी प्रकार से हम देखिए मैंने यहाँ समीकरण 1 का सारणी ज्ञात किया। ठीक, यह समीकरण 1 का सारणी प्राप्त हो चुका है। ठीक, इसी प्रकार हम समीकरण 2, इस समीकरण से हम सारणी ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलते हैं समीकरण 2 से हम सारणी ज्ञात करते हैं। क्या है समीकरण 2 है 7x + 5y = 46। ठीक, ये आपका क्या है समीकरण 2 है। आपको यहाँ से y का मान ज्ञात करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5y = 46 - 7x। तो आप यहाँ y बराबर लिख सकते हैं 46 - 7x बटे 5। ठीक, ये आपका y का मान आ गया। अब इसी y के मान की मदद से आप क्या कर सकते हैं, x और y के दो मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यदि हम x के स्थान पर क्या रखें, यदि हम x के स्थान पर 3 रखते हैं तब हमें y बराबर मिल जाएगा 46। अब आपको आपको यहाँ ऐसी संख्या रखना है x के स्थान पर जिससे कि हम इससे घटाएं और 5 से भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए। ठीक, जैसे अभी आप इस देखिए मैंने रखा 3 रखा, तो यहाँ आ जाए, हम यहाँ 3 रखें 7 × 21 आ जाएगा। अब हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा घटने के बाद यहाँ आ जाएगा 25/5
5 तो हम काट देंगे, 5 25, देखिए पूरा पूरा कट गया ना, पूरा पूरा इस प्रकार से कट। शेषफल है जैसे 5 25 यहाँ 26 नहीं होना चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। बस शेषफल कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, यदि x बराबर हम क्या रख देते हैं, चलिए हम x बराबर 8 रखते हैं, तब क्या आ जाएगा, तब हमें y बराबर मिल जाएगा 46 माइनस, जब हम यहाँ 8 के 8 आते 56, तो यहाँ 56/5 आ जाएगा, हम इसे घटा देंगे। आपको यहाँ से कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या रखना है कि जिससे घटाने के बाद 5 से भाग दें, पूरा पूरा इस प्रकार से कट जाए, ठीक। अब देखिए मैंने यहाँ घटाया तो यहाँ आ जाएगा 8 7 56, यहाँ 56 आया, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ घटाया तो -10/5 आ गया, ठीक। अब 5 दूनी 10, -2 आ गया, ठीक। अब -2 आया है जो, ये तो निगेटिव में है, तो इसका अगर आप निगेटिव में जाएगा तो आपको लेकिन यहाँ कुछ लिखना होगा। अब आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण, लिख सकते हैं समीकरण, आपका समीकरण क्या है, समीकरण 2 है 7x + 5y, क्या है, समीकरण 7x + 5y बराबर 46, यह y बराबर 46 माइनस 7x/5 के लिए सारणी, ठीक। अब हम इसकी बनाएंगे सारणी, जैसे कि मैंने यहाँ सारणी बनाया था, ठीक। इसी प्रकार से मैं इसका सारणी बनाऊंगा। अब देखिए हमारी सारणी बन गई, हम यहाँ मान रखेंगे, यहाँ हमारा x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, हमारा बिंदु होगा, बिंदु हमारा x y होता है। अब यहाँ हमारा x का मान देखिए क्या है, x का जब मैंने 3 रखा तो y का मान 5 प्राप्त होता है, यहाँ हम 3 रखेंगे और यहाँ 5 रखेंगे, तो हमारा बिंदु है xy होता है, तो x का मान पहले रखेंगे 3, 5। इसी प्रकार से हम जब 8 रखा तो हमें -2 प्राप्त हुआ, जब मैंने यहाँ 8 रखा है x का मान, तो y का मान -2 प्राप्त हुआ, तो हमारा बिंदु हो जाएगा 8, -2, ठीक। अब इस प्रकार से हमारी सारणी 2 तैयार हो गई। अब हम इसे ग्राफ में दर्शाना है, तो हम चलते हैं बोर्ड स्लाइड पर, हम इसे हम ग्राफ में दर्शा देते हैं, ठीक। चलिए हम ग्राफ में दर्शाते हैं इसे। अब हम यहाँ इस प्रकार से इसका ग्राफ दर्शा देते हैं। आप इस प्रकार से देखकर ग्राफ बनाइए अपना, अपने पेंसिल की मदद से बनाइए, जिससे कि आपका ग्राफ थोड़ा मिस्टेक हो तो आप उसे मिटाकर फिर से पुनः बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको ग्राफ बनाना, आप इतना बनाइए पहले अपने नोट कॉपी में। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका होगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x डैश हो जाएगा, ठीक। यहाँ y होगा, यहाँ y डैश होगा, और यहाँ हमारा
मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु हमारा क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक, ये हमारा 0, हम मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं। ठीक, अब देखिए आपका क्या है, अब आपको देखना है पहली सारणी में, आपकी पहली सारणी है, पहली सारणी में आपका बिंदु है 3 5 और 10 0, दो बिंदु है 3 5 और 10 0। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या है हमारा पहला बिंदु 3 5 और 10 0। ठीक, तो चलते हैं हम देखते हैं। अभी हमें यहाँ कुछ पॉइंट अप करना होगा। ठीक, और दूसरी सारणी का हमारा मान क्या है, 3 5 8 2 है। ठीक, तो ये जो हमारा पहला मान है, ये हमारा 5x क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50 का ये दो मान है। क्या है, 5x, ये हमारा है 5x प्लस 7y बराबर 50 का मान है। ठीक, इस समीकरण 1 का मान है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो 3 5 और 8 2 है, क्या है 3 5, ये हमारा है 7x प्लस 5y बराबर 46 का मान है। ठीक, इसका मान क्या है, देखिए 3 5 8 2 है। ठीक, 3, आपका पहला बिंदु है 3 5 और दूसरा बिंदु है क्या 8 -2। ठीक, 8 -2। ठीक, इस समीकरण आपका 2 है। ठीक, अब आपको इसे ग्राफ में दर्शाना है, तो चलते हैं हम ग्राफ में दर्शाते हैं। अभी आपको सिखाएंगे एक एक चीज। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जो आगे वाला x होता है पीछे वाला y। तो देखिए यहाँ 3 है, x का मान यहाँ 10 है, इसमें देखिए 3 है 8 है, तो x पर आपको अधिकतम 10 गिनती तक लिखना है। 11, आप 11 12 लिख सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं हम x अक्ष पर 10 गिनती लिखते हैं और y अक्ष पर देख लेते हैं। y अक्ष पर इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें 5 है, इसमें -2 है, तो आपको -2 भी यहाँ इस ग्राफ पे लिखना होगा। तो चलते हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पहले इस लाइन पर लिख लेते हैं। दो 2 4 2 6 2 8 मान प्राप्त हो गए। चलिए हम इस लाइन पर खींचते हैं। ठीक, अब हम उसे हाईलाइट करेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको खींच लेना है। ठीक, ग्राफ में पॉइंट अप करना है 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर, जिस प्रकार से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी आप देख रहे होंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको बना देना है। ठीक, अब इसी प्रकार से देखिए y का मान यहाँ -2 है। क्या है, y का मान -2 है, तो आपको y अक्ष पर इस साइड इसका मान ऋणात्मक होता है, तो आप यहाँ -2 आपको दर्शाना होगा। ठीक, तो हम इस साइड पे 2 गिनती लिख देते हैं। ठीक, चलते हैं यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हमारा लगभग ये पहला बिंदु तो यहाँ पर रहा है और दूसरा बिंदु यहाँ पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, बस आप देखते रहिए, आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ से क्लियर हो गया। आपका एक बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक, आपका एक बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक, यहाँ उसके बाद दूसरा बिंदु आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक, अब हमें इससे यहाँ नंबर देना होगा। ठीक, अब हम इसे हाईलाइट करेंगे और हम इसे नंबर दे देंगे। ठीक, देखिए यहाँ अब हम इसे नंबर दे देंगे। ठीक, ये हमारा पॉइंट है। इस प्रकार से आपको 1 सेंटीमीटर का नाप लेना है। ठीक, फिर उस पर आपको इस प्रकार से हाईलाइट कर देना है। ठीक,
इस प्रकार से आपको अच्छे से ग्राफ बनाना होगा। ठीक, यदि आपको कहीं समस्या हो रही तो आप कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब देखिए आपका एक बिंदु यहाँ हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यदि हम यहाँ मानते हैं तो यहाँ एक बिंदु होगा, यहाँ एक बिंदु होगा। ठीक, यहाँ भी हो जाएगा एक बिंदु। ठीक, इस प्रकार से आप मान सकते हैं। अब देखिए, अब हमें यहाँ मान को दर्शाना है। ठीक, अब हमारा यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लेकिन आपको 8 तक ले जाना है तो आपका एक मान और रखना होगा। ठीक, तो एक मान हमारा 8 हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक, क्या है, हम 8 यहाँ मान लेते हैं हमारा यहाँ। ठीक, यहाँ हमारा 8 है। ठीक, इस प्रकार से हम इसे मिला देंगे। ठीक, ये हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ हमारा 8 होगा। ठीक, क्योंकि x का मान क्या है अधिकतम, y का मान अधिकतम कितना है देख सकते हैं इसमें। y का मान हमें अधिकतम यहाँ 5 है, 0 है, 5 है, -2 है। यहाँ हम लिखते हैं ना तो तभी हमारा काम हो जाता है। यहाँ हमारा क्या है y, ये हमारा y है। ठीक, अब देखिए इसके नीचे क्या होगा, इधर प्लस जाएगा, इधर प्लस जाएगा, इधर इसका मान -1 हो जाएगा, -1 -2 -3। इस प्रकार से आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ -1 -2, क्योंकि y देखिए x पर आपका प्लस है, x अक्ष के जहाँ मूल बिंदु से इसका मान ऋणात्मक हो जाता है, इधर ये प्लस जाएगा, इधर इसका मान ऋणात्मक होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे ग्राफ तैयार हुआ। ठीक, अब आपको इसे समीकरण को दर्शाना है। ठीक, इस ग्राफ पर देखते हैं आपका पहला बिंदु क्या है। आपका पहला बिंदु 3 5 है, तो देखिए 3 आपका यहाँ है, क्या है, 3 आपका यहाँ है, और क्या है, और 5 कहाँ पर है, 5 आपका यहाँ है। तो हम इसके पटरी और स्केल की मदद से हम इसे खींच लेंगे। ठीक, देखिए 3 यहाँ है। ठीक, 3 हमारा यहाँ पर रहा है। ठीक, यहाँ हमारा बिंदु जाकर बनेगा। ठीक, तो हमारा बिंदु 3 5 का जो होगा ये हमारा बिंदु होगा। ठीक, ये हमारा 3 5 का होगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं ये आपका क्या है, 3 5 का बिंदु है। ठीक, और क्या दूसरा बिंदु आपका 10 0 है, तो आप यहाँ 10 यहाँ है आपका, और 0 तो आपका यहीं ये आपका बिंदु हो जाएगा 10 0 का। क्या है, ये आपका जो बिंदु है आपका 10 0 का होगा। ये आपका जो बिंदु हो जाएगा ये आपका 10 0 का होगा। ठीक, ये आपका बिंदु होगा 10, 0 का। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए आगे वाला 10 है, आगे क्या है x है, तो x अक्ष पर मैंने 10 आया, और y का मान 0 है, तो 0 हमारा ही लाइन है। ठीक, अगर 1 कहता है हमें यहाँ हमारा बिंदु बनता है। ठीक, तो 0 का रहता है इसी पर बिंदु बनेगा। ठीक, इस प्रकार से अब आपको मिलाना होगा इसे। ठीक, तो चलिए हम इसे पटरी की मदद से मिला देते हैं। देखिए ठीक, इस प्रकार से आपका इसका मैंने रेखा खींच दी। ठीक, अब आपको यहाँ मान रख देना है। देखिए इसका मान क्या है, इसका मान 3 5 है। ठीक, क्या है, इसका मान 3 5 है। यहाँ क्या है, इसका मान क्या है 10 0 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर दें। अब आपको यहाँ समीकरण का नाम धर देना है। ठीक, ये आपका समीकरण क्या है, 5x + 7y = 50 की रेखा है। ठीक, लाइन है,
आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 5x प्लस 7y बराबर 50 की लाइन है। ठीक, अब आपको इसी प्रकार इसका रेखा खींचना होगा। ठीक, अब देखते हैं 3 5 क्या है, आपका पहला बिंदु 3 5 है, 3 5 तो यही हो जाएगा आपका। ठीक, और 8 और -2 कह रहे थे, 8 आपका क्या है, 8 आपका यहाँ है। ठीक, और -2 आपका कहाँ पड़ेगा, -2 तो नीचे है, तो 8 क्या है देखते हैं। ठीक, हम आपको बता रहे हैं कहाँ पड़ेगा। देखिए क्या है, 8 है तो x अक्ष पर आगे वाला जो होता है x का मान होता है, तो x अक्ष पर मैंने 8 आ गया। ठीक, और -2 जो पीछे वाला होता है तो y का मान होता है, y का मान -2 यहाँ है, तो इसका ग्राफ यहाँ आ जाएगा, इसका बिंदु यहाँ बनेगा। ठीक, यहाँ बन जाएगा इसका बिंदु। ठीक, अब हम पटरी को टार देते हैं, उसके बाद हम इसे मिला देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम यहाँ मिला देंगे इसे, ये आपका बिंदु बन गया यहाँ। ठीक, ठीक, अब आपको यहाँ से इसे मिलाना होगा। ठीक, इस रेखा पर तो हम इसे मिलाएंगे। अब आपको मिला देना है। ठीक, अब देखिए मैंने इसे मिला दिया। अब ये जो बिंदु है क्या है, ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है 8 -2 का है। ठीक है, हमारा बिंदु, ये हमारा 3 5 का है ही। ये हमारी रेखा किसकी है, 7x प्लस 5y क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46 की लाइन है। ठीक, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है। ठीक, देख लीजिए आप ग्राफ को, आपको ग्राफ कैसा बनाना है देख लीजिए। इस प्रकार से आपको ग्राफ आपका तैयार होता है। ठीक, तो आप इस प्रकार से बहुत अच्छा ग्राफ तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आप इसे एक बार नोट कर सकते हैं, हम आपको स्लाइड दिखा दे रहे हैं। देखिए ये आपका पहला स्लाइड है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, देख सकते हैं आप इसे नोट कर सकते हैं, अच्छे से स्लाइड बना सकते हैं और इसका ग्राफ देख लीजिए। ठीक, तो आपका ग्राफ जो है बहुत अच्छा है, मैंने बना दिया है, तो आप इसे नोट करें। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया, तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।